हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। आज से हम हमारी प्यारी सी जीओसी स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जीओसी। ओके, जीओसी मतलब क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, पहले हम सिलेबस देखेंगे कि जीओसी में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट हमें रेजोनेंस पढ़ना होता है, बाद में मेसोमेरी। ये जो है ये दोनों भी क्या है? पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट के हमें समझाते हैं कि पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है। ओके, कितने टाइप होते हैं, रेजोनेंस के कितने टाइप होते हैं, दैन पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, ये जो क्या है सिग्मा और पाई का ये जो क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। ओके, दैन इंडक्टिव आपको पता ही है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, दैन निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। जिन्होंने अभी भी जीओसी कुछ लोगों ने पढ़ी हुई है अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अपनी बेसिक्स थोड़ी सी कच्ची है और वो अच्छी तरह से अपनी जीओसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो ये लेक्चर ज़रूर देख सकते हैं। ओके, दैन एरोमेटिसिटी, दैन एसिड बेस केमिस्ट्री, ये सब क्या है? जीओसी का पार्ट है, पार्ट ऑफ जीओसी। ओके, ये सब हम पढ़ेंगे। टुडे के लेक्चर में हम देखेंगे कि चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे रेजोनेंस के साथ। सो रेडी है ना आप पढ़ने के लिए? ओके, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस और पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, हाउ ऑकर रेजोनेंस कैसे ऑकर होता है? इसमें मस्ट हैव अ पी ऑर्बिटल होना चाहिए। पी ऑर्बिटल आपको तो पता ही है। दैन द पी ऑर्बिटल होने के साथ साथ ही एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल होना चाहिए। मतलब ये कुछ है तो ऐसे एडजेसेंट पे पी ऑर्बिटल होना चाहिए। आपको पता है कि ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। ओके, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होने चाहिए और उनकी जो ओवरलैपिंग है वो होनी चाहिए। उसके बाद हम पी ऑर्बिटल मस्ट बी इन सेम प्लेन में होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है। ओके, यहाँ पे ये जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं, वो सेम प्लेन में होना चाहिए, अलग प्लेन में नहीं होना चाहिए। ओके, दैन कैसे हमें रेजोनेंस ऑकर होता है ये तो हमने देख लिया। दैन हम देखेंगे कि हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पहचानेंगे। ओके, इसमें क्या होता है? ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दैन ओनली पाई बॉन्ड ही क्या होता है? फॉर्म होता है। ओके, जैसे कि फॉर्म ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए और फॉर्म भी क्या होना चाहिए? ओनली पाई बॉन्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन। ओके, ये सब हम जब एग्जांपल्स देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे पाई बॉन्ड ब्रेक और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी टाइप देखेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, एटम शुड नॉट डिसलोकेट, मतलब इसका मतलब क्या है? एटम जो है वो डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। इसका डिसलोकेट का मतलब क्या है कि ये जो देखिए ये अभी ये हाइड्रोजन है, यहाँ से उठकर वो यहाँ जा रहा है। ओके, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब वो अपनी जगह छोड़कर ऑक्सीजन के पास जा रहा है और ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आ रहा है। ये जो हो रहा है एटम का जो है वो डिसलोकेट होना यहाँ पे अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ओके, अलाउड नहीं है। हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम आइसोमर कहेंगे। इसे हम रेजोनेंस कह सकते हैं क्या? नहीं। और इसे हम टोटोमर भी कह सकते हैं। ओके, टोटोमराइजेशन भी मैं आपको सिखाऊंगी अच्छी तरह से, उसकी बेसिक कंसेप्ट ऑफ। ये सब देख लिया हमने कि कैसे रेजोनेंस ऑकर होता है, दैन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो हम कैसे चेक करेंगे। मैंने एक वीडियो उस पर बनाया था, लेकिन बाद में कुछ इशू होने के बाद वो मैंने यूट्यूब पर नहीं अपलोड किया। ओके,
इट शुड फॉलो द ऑक्टेट रूल। आपको पता है कि ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो करना, ये सब क्यों चल रहा है केमिस्ट्री में? स्टेबल होने के लिए, गेन स्टेबिलिटी। आपको एक ही ध्यान में रखना है कि कोई कुछ भी हो जाए, हमें क्या अचीव करनी है? स्टेबिलिटी। ओके, सो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ही दुनिया में जो है, केमिस्ट्री में जो है, वो सारे इफेक्ट लग रहे हैं। अगर हम कुछ काम भी करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें स्टेबल होना है पापा, हम अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्टेबल होना चाहते हैं अपनी जगह। ओके, सो फर्स्ट क्या है? फॉलो ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। दैन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, मतलब क्या होना चाहिए? लेस नंबर ऑफ चार्ज और मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होना चाहिए। मतलब अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊँ कि ये जो है ये फेनॉल, ओके, ये चार्जलेस है, और अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा। ओके, सो चार्ज आने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये चार्ज स्पेसिस जो जिस पे चार्ज नहीं है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? मोर स्टेबल। ऐसे ही आप देख सकते हैं। सो मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होना चाहिए। दैन मैक्सिमम नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है? 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? ये स्टेबल हुई। सो इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऐसे चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। दैन चार्ज लोकेशन। ओके, मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज। वो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और सो इट्स स्टेबल, वो स्पेसिस स्टेबल हो सकती है। ओके, सो ये चार कंडीशन देखने के बाद हमें 5वीं कंडीशन देखनी है, चार्ज सेपरेशन। मतलब क्या? जो अपोजिट चार्ज है हमारे वो मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए और जो हमारे सेम चार्जेस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। ओके, अगर ये सारी कंडीशन एक साथ मतलब फॉलो हो जाती है, सो हम क्या कहेंगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल है। सो ऐसे हम करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम इस तरह से क्या करेंगे? चेक करेंगे। सो समझ में आया आपको? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। It should follow octet rule, then resonating structure which have a minimum number of charge, maximum number of pi bonds, चार्ज लोकेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, दैन वो स्टेबल होता है, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, फिर वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। दैन क्या देखा हमने? चार्ज सेपरेशन। मतलब चार्ज क्या है? जो अपोजिट चार्ज है वो हमारे लेस डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस में होने चाहिए, और जो लाइक चार्जेस है और सेम चार्जेस है वो क्या होने चाहिए? हमारे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैम जो सिखा रही है वो सच में सही सिखा रही है, कुछ गलत नहीं है। ओके, सो अब हम ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से, है ना? दिख रहा है ना? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बिटवीन गिवन पेयर्स। सो हमें इन पेयर्स में बताना है कि कौन सी पेयर्स जो है वो इनकरेक्ट है। कई बार क्या हो जाता है? हम क्वेश्चन ठीक से पढ़ते ही नहीं, हमें लगता है कि हमें करेक्ट बताना है, सो हम करेक्ट लगा देते हैं और आंसर हमारा वहाँ क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। हमें पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। यहाँ क्या बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बिटवीन गिवन पेयर्स। इनकरेक्ट पेयर्स हमें चूज़ करनी है। सो ठीक है, हम देखें अभी रेजोनेंस है क्या। मैंने आपको सिखाया कि क्या रेजोनेंस की स्टेबिलिटी और रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस कैसे हैपन होता है और रेजोनेंस हम कैसे उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये पहली पेयर क्या रेजोनेंस दिख रही है आपको? सो ठीक है, ऑब्वियसली इट्स रेजोनेंस। सो ये जो क्या है हमारा करेक्ट है, तो ये क्या आंसर हो सकता है? नहीं, हमें इनकरेक्ट बताना है। ये क्या है? टोटोमर्स। ऑब्वियसली इट्स आइसोमर्स और टोटोमर्स। ओके, सो ठीक है, ये आंसर, ये दोनों भी हमारे आंसर नहीं हो सकते। दैन रेजोनेंस, या इसमें भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ओके, सो क्या है ये हमारा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना। यहाँ से ऐसा हो जाएगा। दैन ये दोनों एक दूसरे की क्या है? रेजोनेंस है, और ये टोटोमर्स है। ओके,
और ये जो क्या है यार, ये टोटोमर्स है। यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा रेजोनेंस हो रहा है ना बाबा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और यहाँ से यहाँ उठकर ये डबल बॉन्ड यहाँ जा रहा है, तो ये है हमारा रेजोनेंस, नॉट टोटोमर्स। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये है रेजोनेंस है, टोटोमर्स नहीं है। ओके, सो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये जो क्या है वो रेजोनेंस है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर फेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल। मैंने अभी आपको स्टेबिलिटी सिखाई कि हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सो अभी आप बताइए कि कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। आपको 101% पता चल गया होगा देखते ही, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है कि कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करें। पहला ही फैक्टर हमारा क्या है कि जो मतलब मिनिमम चार्ज होना चाहिए, और अगर स्पेसिस न्यूट्रल हो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑब्वियसली दैट्स मोर स्टेबल ना। सो क्या हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी चार्ज आ रहा है। सो हमारी स्टेबल आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर आप इन तीनों में स्टेबिलिटी चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, मैं आपको करके ही दिखाती हूँ जी, ठीक है। सबसे सी तो हमारा पहला हो गया। देन इन दोनों में हम चेक करेंगे ऑल इक्वल स्टेबिलिटी, ये तो 101% रॉन्ग है। क्या ये इक्वल स्टेबिलिटी के हैं, नो, सी इज मच एंड मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, सो फर्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो सेम ही दिख रहा है ऑलमोस्ट। दैन हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव, ओके, ये जो क्या है मिनिमम डिस्टेंस पे है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो सी के बाद हमारा ए स्टेबल हो जाएगा, देन बी। ओके, सो ऐसे हम करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेकआउट। ओके, सो कैसा लगा आपको क्वेश्चन। सो ठीक है, हम और एक क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा, अन्ना सा अच्छा सा, ठीक है। चेक, अभी इनमें हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। ओ, ये भी रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ही क्वेश्चन है। ओके, सो हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। पहले हमें क्या देखना है, बताइए। पहले हमें देखना है कि कोई न्यूट्रल स्पेसिस दिख रही है या किस स्पेसिस पे कम चार्ज दिख रहा है। क्या, ऑब्वियसली ए पे क्या है, कम चार्ज है, तो हम पहले क्या लगा देंगे, ए इज़ द मच एंड मोर स्टेबल। ओके, दैन ए के बाद हम क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं, तो ए के बाद क्या ऑप्शन जाएगा, सी। ओके, दैन हम देखेंगे, अभी हमारा पाई बॉन्ड का कैरेक्टर तो खत्म हो गया है। दैन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे कौन सा चार्ज स्टेबल होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव है, तो इन दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा। देन इस पे जो क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया है, तो ये हमारा लास्ट में चला जाएगा। ओके, समझ में आया ना। सो इन दोनों में अब हम चेक करते हैं कि ओके, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव निगेटिव मिनिमम डिस्टेंस, हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा हमारा, डी पहले आ जाएगा बी से। सो ऐसी कहाँ दिख रही है हमको, सेकेंड ऑप्शन। सो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, सेकेंड आंसर हो गया। दैन ये तो रॉन्ग ही हो गया। हमें कभी भी ना ऑप्शन देख के ऑप्शन नहीं देखने चाहिए, पहले हमें पूरी तरह से क्वेश्चन देखना चाहिए। बाबा, अगर क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो ऑप्शन तो हम यूँ ही टिक कर देंगे, बाद में आंसर लिखने के बाद हमें